अभी जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं हिमांक में अवनमन। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। लेट एकदम नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। इंग्लिश लिख लेते थोड़ा सा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलो आइए भैया, हिमांक में अवनमन को देखने से पहले हम लोगों को पहले हिमांक समझना है। अवनमन मीन्स कमी, ये तो ठीक है, समझ में आता है, पर हिमांक क्या चीज है? आइए एकदम आराम से हिमांक को समझते हैं प्यारे बच्चों। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 2025 को टारगेट बना के चल रहे हैं ना। तो चलिए भैया, सबसे पहले शुरू करते हैं। थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, कर लिए है ना। तो घबराना नहीं है, घबराओगे तो फिर कैसे चलेगा। आइए देखते हैं आराम से हिमांक क्या चीज होता है। सबसे पहली बात तो हम लोगों को पता है कि अनुसंख्यक गुण जो होता है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, तो हिमांक किसको बोला जाता है भैया? हिमांक एक टेम्परेचर है, एक ताप है। कौन सा ताप है आइए देख लेते हैं। लिखेंगे हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। सॉरी, वाष्प दाब के बराबर होता है। चलिए, यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब जो होगा वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा। आइए समझते हैं एक ग्राफ से इसको, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं समझेंगे इसका हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, और इसको समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे चलिए एक ग्राफ हम लोग लेते हैं। ये हम लोगों का है वाष्प दाब का इधर ग्राफ y अक्ष में, और ये जो हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये ताप का है। ताप यानी टेम्परेचर। आइए ग्राफ को समझते हैं। क्या कह रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि ठोस वाष्प दाब के बराबर होता है द्रव का। तो पहले आप एक काम करिए, हम लोग एक समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें हमने ठोस पदार्थ को डाला। ठोस, ये क्या है, ये ठोस है, यहां पे लिख देते ठोस है। ठीक है, जो शुद्ध है, क्या है दोस्तों, शुद्ध है। तो आपको एक बात बता दे रहे हैं, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सबका कोई ना कोई वाष्प दाब होता है। तो ठोस में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे घटा दोगे सट से ये नीचे आ जाएगा, इसका वाष्प दाब तुरंत घट जाएगा। मतलब समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहां पे इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब यहां है। हमने जैसे ही टेम्परेचर को घटाना शुरू किया, वाष्प दाब भी क्या होगा दोस्तों, घटेगा। वाष्प दाब भी क्या होगा, एकदम इस तरह से घटेगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस है, और ठोस का वाष्प दाब जो होता है, जैसे तापमान घटाओगे वो एकदम सीधा घटने लगेगा। तो ये किस प्रकार की अवस्था है, ठोस अवस्था है, या ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। ठीक है, समझिए इसका थोड़ा सा नाम लिख लेते, ए और ये बी है।
अब हमने क्या किया, हमने एक ठोस, विलायक ठोस बोलते हैं, अब हमने शुद्ध ये द्रव ले लिया, क्या द्रव, जो कि शुद्ध है, शुद्ध मीन्स क्या, विलायक। तो द्रव जैसे मान लीजिए इसी, मान लीजिए कि यहां पे है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब यहां है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही टेम्परेचर को घटाएंगे, क्योंकि ये द्रव अवस्था में, तो इसका वाष्प दाब जो होगा टेम्परेचर घटाने पर धीरे धीरे घटेगा। उसके बाद जहां पे ठोस अवस्था की लाइन को जहां कट करेगा, वहां पे ये द्रव क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या बोलते हैं उसको, ये लिक्विड से ठोस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ये चलिए धीरे 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 यहां पे आके कट किया, किया कि नहीं। ये बिंदु मान लो सी है। तो ये जो हमने टेम्परेचर देखा, ये किसका है, द्रव का है ना भैया। द्रव कैसा, शुद्ध है, मतलब शुद्ध द्रव, द्रव अवस्था लिख देते हैं। तो ये आपका विलायक है, क्या है, विलायक है, ठीक है। वैसे ही अब देखिए इसमें हमने क्या किया, विलेय को डाला, विलेय को जैसे ही डाल दिया तो ये क्या बन गया भैया, विलियन बन गया। ध्यान दीजिए क्या बन गया, विलियन बन गया, बन गया कि नहीं। अब विलियन जब बन गया प्यारे बच्चों, तो जैसे ही हमने इसमें कोई विलेय डाला तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, विलायक से कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पार्टिकल्स डालने के बाद इसका वाष्प दाब घट जाता है। तो मान लीजिए इसका वाष्प दाब यहां है, घट गया तो चलो यहां है, चलिए ये क्या है आपका, विलियन है, ठीक है। लेकिन विलियन भी तो क्या है, द्रव अवस्था में ही है। अब ये जैसे ही घटना शुरू होगा, तो ये जहां कट करेगा वहां पे ये फ्रीज हो जाएगा। ये हो गया ए बी सी डी हो गया, और इधर आपका ई हो गया, एफ हो गया। तो यहां पे इसका जो तापमान है, हिमांक है, देखिए विलायक के हिमांक को हम लोग क्या बोलेंगे, टी नॉट एफ बोलेंगे, और विलियन के हिमांक को हम लोग टी एफ बोलेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर, विलियन, विलियन का वाष्प दाब जैसे घटा रहे, ठीक है, घटा रहे, तो ये इसका लाइन भी क्या होगा, टेम्परेचर घटा रहे, तो ये धीरे धीरे घट करके ठोस अवस्था में जहां पे कट करेगा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो उसका हिमांक बिंदु होगा। यानी यहां पे ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये ठोस में चेंज हो जाएगा, यानी फ्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये टेम्परेचर जो है विलियन का क्या है, हिमांक है। तो यहां पे क्या हुआ, अगर हम देख रहे हैं विलायक का हिमांक जो है विलियन के हिमांक से ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और जो कमी हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी, डेल्टा टी एफ। इसी डेल्टा टी एफ को हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। आइए अब आराम से ग्राफ बना लिए, ग्राफ ही मेन चीज है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से उसके बाद हो जाएगा। अगर आप टीएफ निकालोगे, डेल्टा टीएफ निकालिए, डेल्टा टीएफ अगर आप निकालोगे तो यहां देखिए मेरे को ये भाग चाहिए। अब टी नॉट एफ की बात करेंगे तो यहां से यहां तक है, ओ यहां से यहां तक टी नॉट एफ है इतना, और हमको ये चाहिए, तो ये वाला पार्ट घटाना होगा। तो ये पार्ट मेरे को क्या है, मिला है, टी एफ। तो यहां घटा देंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जहां पे याद रखना मेरे दोस्तों कि हिमांक में अवनमन में क्या होगा, टी नॉट एफ जो होगा हमेशा बड़ा होगा टी एफ से। जहां देख लीजिए, जहां डेल्टा टी एफ जो है, डेल्टा टी एफ को हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। उसके बाद टी नॉट एफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विलायक का हिमांक, या विलायक, हाँ विलायक का हिमांक, ठीक है। और आपका टी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियन, विलियन का हिमांक, ठीक है।
यहां तक तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक प्रयोग से क्या पाया गया उस चीज को देखते हैं। चलिए ले लिए, अब थोड़ा इधर मिटा देते हैं, ठीक है भैया, ग्राफ भी मिटा दे रहे हैं। हाँ, ग्राफ ले लीजिए, ठीक है ले लिए, ग्राफ भी मिटा दिए। ग्राफ से हम लोगों को समझ में आ गया कि टी एफ यानी डेल्टा टी एफ जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो यहां पे आइए अब देखते हैं, एक प्रयोग से राउल्ट ने पाया, राउल्ट ने प्रयोग, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, हाँ, प्रयोग में पाया कि तनु, पाया कि तनु विलियन, तनु विलियन में हिमांक का अवनमन, अवनमन विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता, समानुपाती होता है। ठीक है भाई लोग, ये चीज कहां से मिला राउल्ट को, एक एक्सपेरिमेंट किया वहां से। तो इन्होंने क्या कहा कि अर्थात, अर्थात हिमांक में अवनमन जो है वो समानुपाती होता है किसका, मोललता का। अब जैसे ही समानुपाती को आप हटाओगे प्यारे बच्चों, तो यहां क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। जहां पे अगर आप देखें, जहां जहां के एफ जो है वो हिमांक स्थिरांक है, हिमांक में अवनमन का स्थिरांक, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मोलल, चलो कोई बात नहीं, उतना क्या है मोल, इसको हम लोग बोल सकते हैं मोलल अवनमन का स्थिरांक लिख सकते हो, या छोड़ो उतना नहीं लिखना है, मोलल, मोलल अवनमन का स्थिरांक, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक के एफ को। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। चलिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या है कि m जो है मोललता है, और m इज इक्वल टू हम लोगों को पता है क्या होता है, WB बट्टे MB, MB इंटू WA। कहां से आया दोस्तों, ये m का हम लोग पढ़ चुके हैं इन केजी में, जब केजी में हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां पे आप लगा दीजिए, लगा दीजिए, इसलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF इंटू M बराबर क्या आ गया, ये चीज आ गया WB अपॉन MB इंटू, अरे यार सब में चौक ही खत्म हो रहा है, WA इन KG, यानी KG में ये होगा। अगर आप देखो कि सर इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिए, यहां 1000 से गुना कर दीजिए, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, के एफ इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। अब थोड़ा सा इस चीज की जानकारी ले लो कि ये WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है। आइए ले लेते हैं, जहां WB जो है प्यारे बच्चों वो है आपका विलेय का द्रव्यमान, विलेय का
द्रव्यमान। अगर आप WA की बात करो तो वो है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अगर आप अगर आप देखो दोस्तों MA की बात करो, नो 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 नो, MA बोलते, MB की बात करो तो ये होगा विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्या होगा? विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, KF का यूनिट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के अनुसार KF का मान क्या आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दे रहे हैं ना, चलो ले लिए, हाँ ठीक है, मिटा देते भाई लोग, क्या बोलूं भैया, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई लोग, पर आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे भैया। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का तो ये बनता है कि कम से कम दोस्तों को शेयर कीजिए, इतना तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आ जाओ, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा KF का यूनिट, यानी KF का मात्रक। अगर आपको तो ऐसे याद नहीं है तो कैसे निकालोगे KF का मात्रक? तो भैया हमने अभी पढ़ा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, यही पढ़े, बिल्कुल यही पढ़े। मेरे को KF चाहिए तो डेल्टा TF की जगह कौन आ जाएगा? तो KF का एक फॉर्मूला यहां से भी तो बन जाएगा, देखो, डेल्टा TF अपॉन M बन रहा है, बन रहा है ना फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स को एकदम तोड़ फाड़ देंगे, ठीक है ना, एकदम घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम तोड़ फाड़ देंगे। अब चलो यूनिट यूज करते हैं। डेल्टा TF का यूनिट क्या होता है? केल्विन। और मोललता क्या क्या होता है भैया? मोल पर केजी। केजी ऊपर चल गया तो यूनिट क्या हो गया? केल्विन केजी पर मोल, यूनिट निकल गया। कोई दिक्कत है क्या? अब एक काम करिए, अगर मोललता एक दिया, यदि m का वैल्यू 1 हो तो चलो क्या निकलेगा देखो, तो डेल्टा TF बराबर आ जाएगा KF इंटू 1। तो क्या बना? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। बना कि नहीं? बिल्कुल बना। आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अरे यार क्या बोलूं भैया, बुरा नहीं मानना, हाँ हो गया, आ जाओ। तो उष्मा गतिकी में, उष्मा उष्मा गतिकी से KF का मान देखना चाहते हैं तो KF उष्मा गतिकी से वन हॉफ ने KF के बीच एक रिलेशन दिया, mRT0F का स्क्वायर बटे 1000 इंटू डेल्टा H गलन। अब ये गलन, डेल्टा H गलन क्या है, यहां पे कर दोगे इन ग्राम, किसमें? ग्राम में। अगर इसी को केजी में तो 1000 को हटा दो, तो यहां हो जाएगा KF इज इक्वल टू mRT0F का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H गलन। भैया अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक ये फॉर्मूला बन गया, हमको डेल्टा H नहीं तो एक होता है लेटेंट, हाँ चलो, लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट एनर्जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा H गलन अपॉन M। तो यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, KF इज इक्वल टू M, और ये हटाओ तो यहाँ आया RT0F का स्क्वायर बटे LV। ये फॉर्मूला बना, बना कि नहीं? अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, M क्या है भाई लोग? M जो है विलायक का मोलर द्रव्यमान है, विलायक का मोलर
द्रव्यमान। अगर आर की बात करूं तो गैस नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है। उसके बाद अगर टी नोट एफ की बात करूं तो हो जाएगा विलायक का हिमांक, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा एच गलन की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। समझिए, गलन की गुप्त ऊष्मा। ये क्या है? मान लीजिए एक ठोस है, इसको गलाना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। क्या है भैया? ठोस है। आइसक्रीम ही मान के चलिए ठोस होता है ना। तो इसको क्या करना है हम लोगों को? लिक्विड में चेंज करना है, द्रव में चेंज करना है। तो ठोस से द्रव में चेंज होने के लिए जो ऊष्मा होता है ना, जो ऊष्मा लगता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, या इसी को हम लोग एलवी गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा एलवी इज इक्वल टू डेल्टा एच गलन अपॉन एम हो सकता है इस तरह से, ठीक है भैया। अब यहां पे थोड़ा सा आइए इधर करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब सुनिए थोड़ा सा भाई, अगर अपन यहां पे देखूं के एफ इज इक्वल टू आर नियतांक है, टी नॉट एफ को भी नियतांक मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/LV, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/LV, ये हो जाएगा। और हम लोगों ने केबी का भी देखा था, क्या? केबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलवी, जहां पे इस चीज को ऐसे भी लिखे थे, देख लीजिए, के एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा एच गलन। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा एच वाष्पन। क्या? वाष्पन, यानी द्रव से ठोस बनाना, वाष्पन। जब द्रव से ठोस बनाना है तो इस द्रव से ठोस बनने में जो गुप्त ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा लगता है, जो ऊर्जा लगता है, उसको वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्या? कौन सा? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जबकि ठोस से द्रव में चेंज करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जो ऊर्जा लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। क्लियर है भैया? अब आइए यहाँ पे और थोड़ा छोटा छोटा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के नजरिए से भी देखो और जेई और नीट के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो बस नहीं पढ़ेंगे तो हालत खराब। अब शुद्ध जल ले लेते हैं हम लोग। शुद्ध लिए क्या? जल। शुद्ध जल H2। अगर शुद्ध जल H2O की बात करें तो केबी, इसमें केबी का मान होता है, केबी में इसका मान कितना होता है जी? आपका 0.52। क्या होता है? 0.52 होता है। अगर के एफ का मान देखें शुद्ध जल के लिए तो के एफ का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। अब आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं लिखे? भैया लिखिए केल्विन के जी पर मोल, ठीक है, हो गया। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कि केबी का मान के एफ से छोटा है। तो यहां एक चीज समझ में आया कि के एफ जो होगा बड़ा होगा किससे? केबी से। ये चीज समझ में आया दोस्तों? तो याद रखना, ये के एफ जो है ना, हमेशा क्या होता है? केबी से बड़ा होता है। बस कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें केबी का मान थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक आध गो, जो रेयर है, ठीक है भैया, रेयर है ये, नहीं तो अधिकतर के एफ का मान केबी से बड़ा होता है। अब यहां पे देखिए, अगर के एफ का मान बड़ा है केबी से, के एफ का मान क्या है दोस्तों? बड़ा है केबी से, तो यहां पे आप समझिए थोड़ा सा, ये छोटा होगा किससे? इससे। मतलब यहां हो जाएगा डेल्टा एच गलन लेसर देन डेल्टा एच वाष्प, यानी डेल्टा एच वाष्प का मान ज्यादा होगा।
उसी तरह से हम लेटेंट हीट एनर्जी, ये भी वही है, तो एल भी जो होगा किसका, गलन का, यानी गलन मीन्स लिक्विड फॉर्म में लिख लेते हैं, लिक्विड ग्रेटर देन हो जाएगा आपका एल भी किसका, वेपर का। समझे दोस्तों, इस चीज को तो एकदम बिल्कुल खा जाओ, दिमाग में एकदम भर लो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। तो आइए अब हम लोग क्या करने वाले हैं भैया लोग, अब हम लोग जो करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।